जो कभी कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं, वही सबसे पहले हार मान जाता है। लोग अक्सर मजाक की आड़ लेकर वो सब कह जाते हैं जो उनके दिल में सचमुच होता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर सीधे कहेंगे तो सुनने वाला समझ पाएगा या नहीं। और जब तुम्हें चुप कराने वाला कोई नहीं होता, तब हालात खुद तुम्हें मुस्कुराना सिखा देते हैं। मजबूरी में आई मुस्कान सबसे सख्त कवच होती है। वह सब कुछ ढक लेती है, सिवाय उस दर्द के जो अंदर धीरे धीरे सब कुछ जला रहा होता है। तुम्हारी सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसी बाहरी मदद का नहीं, बल्कि उस बुरे वक्त का होता है जिसने तुम्हें तोड़ा पर फिर तुम्हें गढ़ा। भरोसा करना एक खूबसूरत आदत है, लेकिन जब वह अंधेपन में बदल जाए तब दर्द भी गहरा हो जाता है। और जब वही इंसान तुम्हें एहसास कराए कि तुमने आंख मूंद कर गलत व्यक्ति पर विश्वास किया, तो वो चोट आत्मा तक पहुंचती है। अगर सोच सुंदर हो तो परिस्थितियां भी सुंदर लगती हैं, लेकिन जो बीत गया उसे बार बार देखना, महसूस करना तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तुम अतीत में उलझते हो तो भविष्य की संभावनाओं से दूर हो जाते हो। इसलिए जो गुजर गया उसे विदा दो, ताकि जो आने वाला है उसे सही रूप से स्वीकार कर सको। इस जीवन में हाथ और साथ दोनों अचानक छूट सकते हैं, इसलिए हर बात हर किसी को मत बताओ। लोग पीठ पीछे केवल तमाशा बनाते हैं, सहानुभूति नहीं देते। जैसे शरीर को चलाते रहना जरूरी है, वैसे ही रिश्तों को भी। संबंधों में ठहराव आता है तो वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। इसीलिए संवाद और समझ दोनों को जिंदा रखना जरूरी है। आज की दुनिया में अगर कुछ सच में फ्री में मिलता है तो वह है टेंशन। जितनी चाहे ले लो, लेकिन शांति अर्जित करनी पड़ती है प्रयास से, समझ से और चयन से। आज का सच यही है, अगर तुम सुन लो तो बात सुलझ जाती है, लेकिन अगर तुमने कह दिया तो वही बात उलझन बन जाती है। सहारे की आदत मत डालो, क्योंकि सहारा इंसान को भीतर से कमजोर करता है। खुद को इस काबिल बनाओ कि जब कोई साथ ना हो तब भी तुम्हारा आत्मबल तुम्हारा साथी बने। और याद रखो, अच्छा समय तब आता है जब तुम्हारे पास अच्छा इंसान हो। इसलिए समय से ज्यादा व्यक्ति को महत्व दो, क्योंकि एक अच्छा इंसान समय को भी सुनहरा बना सकता है। इस जीवन में हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन कुछ चीजों के लिए मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम चुप रहना सीख जाओगे, तब तुम्हें बहुत कुछ सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा, जो शोर और दिखावे के कारण पहले समझ नहीं आता था। मौन कभी कभी सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है, क्योंकि यह तुम्हें दूसरों से अधिक स्वयं को समझने का अवसर देता है। याद रखना, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं अधिक खतरनाक होता है। जब तुम अपने आप को ही धोखा देने लगते हो तो धीरे धीरे सत्य से दूर हो जाते हो। आत्म स्वीकृति सबसे पहली सीढ़ी है सच्चे सुख की ओर। इसलिए स्वयं को ठीक से जानो और अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करो। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, तब तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि हर कोई वही नहीं होता जो वह दिखाता है। समय समय पर कुछ लोग तुम्हें परखेंगे, तुम्हारा उपयोग करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि संबंधों को गहराई से परखो, न कि केवल उनकी मीठी बातों से प्रभावित हो जाओ। जीवन में बुरा वक्त आना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह तुम्हें अपनों की असलियत दिखाता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो चारों ओर दोस्त और अपने नजर आते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तभी सच्चे और झूठे रिश्तों का भेद समझ आता है। जो लोग बुरे समय में तुम्हारा साथ देते हैं वही तुम्हारे असली अपने हैं। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में केवल स्वार्थ और छल ही होता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमेशा दूसरों में गलतियां खोजते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को देखने का साहस नहीं रखते। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। अगर तुम अपनी मेहनत, सत्यता और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहोगे तो दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। लेकिन यदि तुम दूसरों की नकल करोगे और उनके नक्शे कदम पर चलोगे तो तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार चलेगा, जबकि हकीकत यह है कि जो होना है वह होकर रहेगा। जो बीत गया उसे पकड़ कर रखने से केवल दुख बढ़ता है। इसलिए मन को प्रसन्न रखो और तब देखोगे कि धीरे धीरे सारे दुख खुद ही दूर होने लगेंगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज इज्जत करना और इज्जत करवाना है। सम्मान देना और सम्मान पाना दोनों ही जीवन की धुरी हैं। प्रेम तो स्वतः हो जाता है,
लेकिन सच्चे संबंधों की नींव सम्मान पर टिकी होती है। कई बार सच कड़वा नहीं होता, बल्कि सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। सत्य को इस प्रकार बोलो कि वह सामने वाले को आहत करने के बजाय उसे सच्चाई को समझने में मदद करे। क्रूरता से बोले गए सत्य का कोई लाभ नहीं होता, लेकिन मधुरता से कहा गया सत्य जीवन को बदल सकता है। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहो जो तुम्हें खुश रखते हैं, बल्कि कभी उन लोगों के पास भी जाओ जो तुम्हें सिखाते हैं, जो तुम्हें परखते हैं और जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कठिन लोग ही तुम्हें सही मायने में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो पके बिना गिर जाते हैं वे ज्यादा समय तक खुश नहीं रह सकते। जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है। सही समय आने तक प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो चीज समय से पहले मिल जाती है वह टिकती नहीं। कुछ पल बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए नहीं रहते। वे बस स्मृतियों में रह जाते हैं। इसलिए हर अच्छे पल को पूरी तरह जियो और भविष्य की चिंताओं में अपना वर्तमान मत घुमाओ। कमाल करते हैं वो लोग जो जलते तो हमसे हैं, लेकिन चर्चे हमारे ही करते हैं। यह दुनिया ऐसी ही है। जो लोग तुम्हारे विरोधी हैं वे भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों की सोच की परवाह मत करो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। इस संसार में इंसान को सब कुछ मिल सकता है, बस उसे अपने धैर्य, मेहनत और सच्चे प्रयासों से आगे बढ़ना होगा। यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकती। जब कोई तुम्हें इस कदर तोड़ दे कि तुम रोने के लायक भी ना रहो, तब समझ लो कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में केवल एक सबक था, कोई सहारा नहीं। सपने बड़े देखो, लेकिन मेहनत उससे भी बड़ी करो। यकीन रखो, जब तुम्हारा समर्पण सच्चा होगा तो दुनिया भी तुम्हारे आगे झुक जाएगी। याद रखना, ऊपर वाला केवल उनकी परीक्षा लेता है जो उसके द्वारा चुने गए और सक्षम होते हैं। जहां गलती ना हो वहां झुकना मत, और जहां इज्जत ना हो वहां ठहरना मत। भरोसा एक ऐसी दौलत है जिसे हर किसी पर खर्च नहीं करना चाहिए। रोटी की कीमत वही जानता है जिसने भूखे पेट रातें बिताई हैं। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, लेकिन किसी भी स्थिति में रुकना मत। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना जरूरी है। दुख से भागने के बजाय उसे सबक लेना सीखो। किसी को समझाने की जरूरत नहीं अगर वह अपनी गलती पर पछतावा नहीं करता, और जो सच पर नाराज हो उसे मनाने की कोशिश मत करो। असली दर्द वह है जिसे कहने की जरूरत ना पड़े, और असली हमदर्द वही है जो बिना कहे तुम्हारे दर्द को समझ सके। रिश्ते तभी गहराई और मजबूती पाते हैं जब इंसान दूसरे की भावना को मान और समझ देता है। रिश्तों को परखने से वे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन समझने से वे सच्चे और टिकाऊ बनते हैं। कमियां हर किसी में होती हैं, पर उन्हें समझदारी से धीरे धीरे सुलझाने की जरूरत है। 1 मिनट में पूरी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। किरदार ही असली पहचान है, वरना कद में तो इंसान का साया भी उससे बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण के पास ज्ञान था, लेकिन उसे अपने अहंकार का एहसास नहीं हुआ। इम्तिहान जिंदगी के कभी खत्म नहीं होते। जब लगता है कि मंजिल आ गई, तभी एक नया सफर शुरू हो जाता है। यह जीवन का स्वभाव है। हर पड़ाव एक नई शुरुआत होती है, और हर चुनौती हमें और अधिक परिपक्व बनाती है। यदि एक छोटा सा मोबाइल भी गलत पासवर्ड से नहीं खुलता, तो सोचो गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे। जो लोग अपने जीवन में बुरे कर्मों को अपनाते हैं वे सुख की चाह तो रखते हैं, लेकिन उनके कर्म ही उन्हें दुख की ओर धकेलते हैं। क्रोध में कही गई एक बात प्रेम में कही गई 100 बातों को भुला सकती है। यही कारण है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। क्रोध के एक पल में रिश्ते समाप्त हो सकते हैं, और धैर्य के एक पल में बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझ सकती हैं। दूसरों की बुराई करके अपना चरित्र अच्छा नहीं बनता। किसी को नीचा दिखाने से कोई स्वयं ऊंचा नहीं हो जाता। यदि तुम्हें अपनी श्रेष्ठता साबित करनी है तो अपने कर्मों से करो, न कि दूसरों की बुराई करके। सुकून भी यदि ढूंढना पड़े तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। सच्चा सुकून बाहर नहीं बल्कि भीतर पाया जाता है। लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि उनके शब्द सुनने वाले पर क्या प्रभाव डालते हैं। इसलिए हर शब्द को सोच समझकर कहो, क्योंकि शब्दों की चोट दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर गहरे तक होता है। बार बार गिरने के बावजूद मेहनत जारी रखो। यह मत देखो कि मंजिल अभी कितनी दूर है, बल्कि यह देखो कि हर कदम तुम्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। जब तक तुम्हारी दिशा सही है,
तब तक तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। माना कि तुम्हारी नजर में मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरी कद्र उनसे पूछो जिन्होंने कभी एक पल के लिए भी मुझे खोने का डर महसूस किया हो। जीवन में यदि यह जानना चाहते हो कि तुम्हारी अनुपस्थिति से किसे सबसे अधिक फर्क पड़ेगा, तो अकेले में बैठकर स्वयं से यह सवाल करो, अगर मैं ना रहूं तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होगी? बस जिसको तुम्हारी सबसे अधिक जरूरत है उसके लिए जियो। बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी नियति और कर्मों का फल स्वयं ही प्राप्त होता है। एक स्त्री यदि समझदार न हो तो घर टूट जाता है, लेकिन यदि स्त्री के पास सही मार्गदर्शन देने वाला पुरुष न हो तो वह स्वयं टूट जाती है। और यदि पति पत्नी दोनों ही समझदार न हो तो सबसे अधिक नुकसान उनके बच्चों को होता है। एक समझदार परिवार ही अपने भविष्य को सुदृढ़ बना सकता है। इसलिए जीवन को केवल अपनी दृष्टि से मत देखो, यह समझने का प्रयास करो कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा व्यवहार दूसरों पर क्या प्रभाव डालते हैं। जो प्रेम और धैर्य से चलता है वही जीवन में वास्तविक शांति और सफलता प्राप्त करता है। कोशिश यह करना कि तुम्हारी कोई शिकायत किसी का दिल दुखाने की वजह से उसके रब तक न पहुंचे। इस संसार में सबसे बड़ा पाप किसी के दिल को चोट पहुंचाना है। लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि समय के साथ उनके चेहरे से नकाब उतर जाते हैं। सच्चाई यही है कि जो व्यक्ति पहले जैसा प्रतीत होता है वही समय आने पर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए किसी को पहचानने में जल्दबाजी मत करो, समय को ही उसकी असली पहचान बनाने दो। जीवन में 3 महत्वपूर्ण एहसान हर किसी को करना चाहिए। अगर किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम हानि भी मत पहुंचाओ। यदि किसी को खुश नहीं कर सकते तो दुख भी मत दो, और यदि प्रशंसा नहीं कर सकते तो निंदा भी मत करो। यही सच्चे इंसान की पहचान होती है। यदि चालें ही खेलनी है तो शतरंज खेलो। रिश्ते किसी खेल के लिए नहीं बने होते। जीवन में सच्चे रिश्तों की कीमत समझो और स्वार्थ के लिए उन्हें दांव पर मत लगाओ। खाली हाथों को कभी गौर से देखना, कैसे लोग अपनी लकीरों से ही निकल जाते हैं। भाग्य के सहारे जीने वाले अक्सर यही भूल जाते हैं कि भाग्य भी केवल कर्मों के आधार पर लिखा जाता है। लोग कहते हैं माफ कर दो, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि किसी को इतनी चोट ही क्यों दी जाए कि माफी मांगने की जरूरत पड़े। क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार क्षमा मांगने की आवश्यकता से बचना बुद्धिमानी है। इतना मत सोचो जिंदगी के बारे में, जिसने यह जीवन दिया है उसने भी तुम्हारे लिए कुछ सोचा होगा। अत्यधिक चिंता से समाधान नहीं मिलता, केवल धैर्य और कर्म से ही जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ पर कालू नामक एक कौवा रहता था। उसकी दिनचर्या बड़ी सरल थी। सुबह उठकर शोर मचाना, इधर उधर उड़ना और कहीं से भी अपनी भूख मिटा लेना। उस जंगल के अन्य पक्षी जैसे कि मैना, तोता और गौरैया अपने घोंसलों में फल, अनाज और कीड़े जमा करते थे। वे भविष्य के लिए अपनी मेहनत से भोजन इकट्ठा करते थे। लेकिन कालू उनकी मेहनत का मजाक उड़ाता और कहता, तुम सब व्यर्थ मेहनत कर रहे हो। यह जंगल इतना विशाल है, यहां भोजन की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन यह संसार भी परिवर्तनशील है। जो आज आलसी हैं वे कल कठिनाइयों में फंस जाते हैं, और जो आज परिश्रमी हैं वे कल सुरक्षित होते हैं। प्रेम करना सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि किसी के जीवन का हिस्सा बनने की जिम्मेदारी भी है। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान है, क्योंकि शरीर से नहीं बल्कि भावनाओं से मरा हुआ इंसान भी जीते जी एक मृत आत्मा बन जाता है। कुछ लोग बिल्कुल उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम फिर भी उन्हें संभाल कर रखते हैं। हम उन्हें महत्व देते हैं, उनकी परवाह करते हैं, और अंत में हमें ही एहसास होता है कि वे केवल एक दिखावा थे, कोई वास्तविकता नहीं। दूसरों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। लोगों को समझाने की कोशिश में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जिनका काम सिर्फ आलोचना करना है वे कभी भी तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। जब तुम उनकी बातों को अनसुना करना सीख लोगे तब तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जो लोग तुम्हें कभी जान ही नहीं पाए उन्हें तुम हमेशा गलत ही नजर आओगे। हर कोई अपनी समझ और सोच के अनुसार तुम्हारा आकलन करेगा, लेकिन असली पहचान तुम्हारी खुद की आत्म स्वीकृति में होती है। हर रिश्ता एक दरवाजा खोलकर जाता है, या तो दिल का या आंखों का। कुछ लोग हमें प्रेम और अपनापन देकर जाते हैं, तो कुछ हमें यह सिखा जाते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
कुछ लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं तो कुछ दूसरों की भावनाओं को भी उसी तरह छकते और इस्तेमाल करते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को महत्व नहीं देते, बस अपने स्वाद के अनुसार उन्हें उपयोग करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जो इंसान जितना दूर होता है वह उतना ही दिल के करीब महसूस होता है। मुश्किल से जिसकी एक झलक देखने को मिले वही जीवन में सबसे खास होता है। रिश्ते केवल वही निभाए जाते हैं जहां कद्र और एहसास की कीमत होती है। एहसानों के कंधे पर टिके रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते, क्योंकि जो केवल कर्तव्य या स्वार्थ से बनाए जाते हैं वे समय के साथ बिखर जाते हैं। कई बार बहुत सोच समझ कर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि निर्णय लेना बंद कर दिया जाए। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हम अपने अनुभवों से सीखें और आगे बढ़ें। अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी का ख्याल रखना एक खूबसूरत आदत है, लेकिन जब इसकी कद्र ना हो तब यह दुख का कारण भी बन सकती है। पर अफसोस, कई बार तुम्हारा त्याग और तुम्हारी परवाह भी लोगों को समझ नहीं आती। नया नया तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई तभी सामने आती है जब चीजें पुरानी होने लगती हैं। रिश्ते, दोस्ती, भरोसा, इन सब की असली पहचान समय के साथ होती है। जो सच्चे होते हैं वे हर परिस्थिति में टिके रहते हैं, और जो दिखावे के होते हैं वे समय के साथ बदल जाते हैं। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, लेकिन समाधान में दोनों खुश होते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा समाधान तलाशो, न कि विवाद। जहां अपनी सच्चाई अपनों के सामने साबित करनी पड़े वहां बुरा बन जाना ही बेहतर है। ज्ञान से घमंड नहीं होता और घमंड से ज्ञान नहीं मिलता। यह बुरे समय का सबसे बड़ा सबक है कि कौन अपना है और कौन पराया। अब तो सब अपने ही धोखा देने लगे हैं। जीवन में केवल दो तरह के लोग असफल होते हैं, जो सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। हर सुबह नए अवसरों और नई शर्तों के साथ आती है। जो अपने किरदार को समझता है वह जीवन के हर नाटक में सही भूमिका निभाता है। यह दुनिया दरारों में झांकने में माहिर है। दरवाजा खोल दो तो कोई झांकने भी नहीं आता। जब सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होते हुए भी बेहोश रहता है। सब यही कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। जो इंसान सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं रखता वह भी मृत समान है। जीवन में अच्छे दिन आसानी से नहीं आते। बुरे दिनों से लड़ने की ताकत रखो। वहां शांत रहना ही समझदारी है, जहां हर कोई खुद को सही समझ रहा हो। किसी का असली चरित्र तब सामने आता है जब तुम उसके लिए उपयोगी नहीं रह जाते। शेरों की संगत करो, क्योंकि कुत्तों के साथ बैठने से तुम केवल पीठ पीछे भौंकना ही सीखोगे। समय को समझना ही समझदारी है, और समय पर समझ जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुश्मन से ज्यादा सावधान रहो उस व्यक्ति से जो तुम्हारे दुश्मन और तुम्हारे दोस्त दोनों का दोस्त है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे रिश्ते खो देते हैं। अगर मरने के बाद भी याद किया जाना है तो अपने कर्म ऐसे बनाओ कि तुम्हारी छवि अमर हो जाए। अपनों के ताने और गैरों की बातें अक्सर दिल में चुभ जाती हैं। मीठे लोगों से सीखा कि कड़वे लोग ही सच्चे होते हैं। देर से सही, लेकिन समझ आ गया कि हम हर किसी के लिए उतने खास नहीं हैं जितना हम सोचते थे। जब समय खराब हो तो सुकून देने वाले भी दर्द देने लगते हैं। खुश रहने के लिए तुम्हारी मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। सच्चा लगाव व्यवहार से होता है, न कि केवल चेहरे की सुंदरता से। जिंदगी का सार यही है, दूसरों पर निर्भर न रहो। सत्य, कर्म और धैर्य को अपना आधार बनाओ। यह दुनिया जितनी जटिल है, तुम्हारी सरलता ही तुम्हें खास बनाएगी। बैठकर किसी चीज की केवल प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होता। जैसे नदी की लहरों से लड़ना पड़ता है और धारा से टकराना पड़ता है, वैसे ही जीवन के हर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ लेता है तो यह मत सोचो कि वह आपको दंड दे रहा है। हो सकता है वह आपके हाथों को खाली कर रहा हो ताकि उनमें कुछ और बेहतर रख सके। कर्म वही सही नहीं होता जिसका परिणाम हमेशा सुखद हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी अनुचित न हो। जीवन में कोई भी इंसान एक जैसा नहीं रहता। समय, परिस्थितियां और लोग सब उसे बदलते हैं। सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। दूसरों को दोष देने या दुनिया को बुरा कहने से पहले यह समझो कि हर इंसान किसी न किसी सहारे की तलाश में है। जब हर कोई खुद के लिए सहारा ढूंढ रहा हो, तब तुम किसके सहारे की उम्मीद करोगे? अपनी ताकत खुद बनो। दूसरों से कम उम्मीद करो और खुद पर ज्यादा भरोसा करो।
यही तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाने की कुंजी है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब तक मन खुश है हर चीज सुंदर लगती है। एक बूंद भी बारिश सी लग सकती है, लेकिन जब मन अशांत हो तो सब कुछ व्यर्थ प्रतीत होता है। यह मन की स्थिति ही है जो जीवन को अर्थ देती है। जो लोग रोटियों को कचरे में फेंकते हैं वे हमें सिखाते हैं कि जब इंसान का पेट भरता है तो वह अपनी असलियत दिखाने लगता है। जीवन का एक नियम याद रखो, यहां तुम्हें गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद। जो संघर्ष से डरता है वह कभी जीत का आनंद नहीं ले पाता। सच्चाई यह है कि हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। चेहरे पर मुस्कान और दिल में दर्द, यह जीवन की विडंबना है। तुम कैसे सही निर्णय लेते हो? अनुभव से। और अनुभव कैसे आता है? गलत फैसलों से। इसलिए जब जीवन में समस्याएं आए तो घबराओ मत। हर समस्या का अंत तुम्हारी उम्मीद से सुंदर हो सकता है। झूठे लोगों की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश कर सकती है, लेकिन याद रखो, सच्चे इंसान की खामोशी झूठे की नींव हिला सकती है। अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है तो इसे उसकी मजबूरी मत समझो, यह उसके भरोसे और लगाव का प्रतीक है। और याद रखो, जब कोई बार बार असफल होने के बावजूद कोशिश करता है तो वह अंदर से बहुत मजबूत बन जाता है। गलती करने वाले अक्सर बच जाते हैं, लेकिन गुस्से में प्रतिक्रिया देने वाले हमेशा दूसरों की नजरों में बुरे बन जाते हैं। इसलिए धैर्य रखो और हर स्थिति को समझदारी से संभालो कि जीवन में शुद्धता सबसे आवश्यक गुण है, चाहे वह विचारों की हो, कर्मों की हो या संबंधों की। यदि किसी के जीवन में तुम्हारी उपस्थिति और अनुपस्थिति का कोई मूल्य नहीं है तो वहां से हट जाना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। जिंदगी इसी सवाल में बीत जाती है कि आखिर हमें क्या खोजना है। अंत में समझ आता है कि जो मिला है वही पर्याप्त है, क्योंकि अंततः हमें कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे पता चलता है कि जिसे वह अपना सब कुछ मानता था उसके लिए वह कुछ भी नहीं था। यही जीवन की सबसे गहरी पीड़ा है। जब अपनी अहमियत किसी के लिए खत्म हो जाए तो वहां टिके रहना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं। जिंदगी को समझना मुश्किल नहीं है, बस वही तराजू अपने लिए भी इस्तेमाल करना सीखो जिस पर तुम दूसरों को तोलते हो। हम अक्सर दूसरों के कर्मों की समीक्षा करते हैं, लेकिन अपने कर्मों को देखने में असफल रहते हैं। जो सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ हैं, उन्हें भ्रम में मत रखो कि वे तुम्हारे अपने हैं। वे केवल तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सच्चे अपने वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी कद्र करते हैं और तुम्हें सम्मान देते हैं। बहुत खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनका प्यार न सिर्फ उन्हें कदर देता है बल्कि सम्मान भी करता है, क्योंकि प्यार का सबसे महत्वपूर्ण आधार सम्मान और विश्वास ही होता है। सरलता से मिलोगे तो लोग तुम्हारी कीमत कम समझने लगेंगे। आज की दुनिया में आसान उपलब्ध चीजों की कद्र नहीं होती। जो लोग सच्चे मूल्य रखते हैं उन्हें खुद को सही जगह पर स्थापित करना आना चाहिए। आजकल लोग मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। दुनिया अब भावना से नहीं, सुविधा से जुड़ी होती जा रही है। समाज अब आत्मीयता पर नहीं, भौतिकता पर आधारित हो गया है। जिनके दिल पर चोट लगती है वे आंखों से नहीं, दिल से रोते हैं। सबसे गहरा दर्द वह होता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दुनिया बहुत चालाक है। यहां लोग अपना अपना कहकर कब पराया कर दें यह समझना मुश्किल है। गिरगिट तो बेवजह बदनाम है। सबसे तेज रंग बदलने वाला कोई है तो वह इंसान ही है। कुछ बदलाव तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन वे तुम्हारी भलाई के लिए आवश्यक होते हैं। जो परिवर्तन असहनीय लगता है वही अंततः तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाता है। जब जिंदगी कठिन समय में नचाना चाहती है तो घबराओ मत, क्योंकि जिन्हें कठिन समय में हिलाकर गिराया नहीं जा सकता वे ही असली योद्धा होते हैं। रिश्ते मतलब के लिए नहीं होते, लेकिन सच्चाई के भरोसे भी अकेले मत बैठो, क्योंकि कमजोर के हाथ खाली रह सकते हैं। जो सबसे अलग और श्रेष्ठ बनने की कोशिश करता है वह अक्सर ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। सच्चाई और अच्छाई को बाहर मत ढूंढो। यदि यह तुम्हारे भीतर नहीं है तो कहीं और इसे खोजना व्यर्थ है। जख्म वही गहरे होते हैं जो छिपा लिए जाते हैं। जो जख्म बांटा जाए वह भले ही दर्द दे पर गहरा नहीं होता। यह शरीर बस एक उधार है, जैसे दूध का घड़ा जरा सी चोट लगते ही टूट जाएगा और खाली रह जाएगा। लोगों की परवाह मत करो। आज उनके पास हैं तो वे तुम्हारे साथ हैं, कल कुछ भी नहीं रहेगा।
याद रखना, समझदार व्यक्ति अक्सर चुप रहता है, लेकिन मूर्ख इसे अपनी जीत समझ बैठता है। एक सच्चा नायक 100 में एक पैदा होता है, बुद्धिमान हजारों में एक मिलता है, परंतु एक संपूर्ण व्यक्ति लाखों में भी शायद ही मिले। मोहब्बत तभी टिकती है जब मर्द को प्यार मिले और औरत को इज्जत। जिंदगी हर किसी को कुछ ना कुछ सिखाती है, ये कभी हारती नहीं। चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, वरना कीमत इतनी चुकानी पड़ेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। अपना हिस्सा मांगकर देखो, सारे रिश्तों के चेहरे सामने आ जाएंगे, लेकिन अगर अपना हिस्सा छोड़ दो तो कांटे भी गुलाब बन जाएंगे। मैं ठीक हूं, ये हर किसी से कह सकते हो, लेकिन मैं परेशान हूं, ये कहने के लिए किसी खास की जरूरत होती है। जिंदगी और चाय एक जैसी है, जैसे ही इसका स्वाद समझ आता है ये खत्म हो जाती है। जीवन में 3 चीजें सोच समझ कर दो, जवाब, सलाह और उधार, क्योंकि देने के बाद ये कभी लौट कर नहीं आते। जो समय के साथ खुद को बदलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपनी गलतियों को देखना सीखो। हर बार सामने वाला गलत नहीं होता, जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम बोलना चाहिए। सही समय कभी नहीं आता, जो समय तुम्हारे पास है उसे ही सही बनाना पड़ता है। दिल लगाकर धोखा खाने से बेहतर है कि दिमाग लगाकर मेहनत करो और सफलता कमाओ। जो लोग पानी छान कर पीते हैं वे अक्सर इंसान का खून बिना छाने पी जाते हैं। अच्छाई तुम्हारी ताकत होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा है वही सच्चा मित्र है। रिश्तों में आईना बनो, जो सिर्फ हंसते वक्त ही नहीं बल्कि रोते वक्त भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। यह ऐसा कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं हो सकती। इसलिए सच्चे रिश्तों और भरोसे की कद्र करो, क्योंकि इन्हीं में जिंदगी का असली सुकून छुपा होता है। मैंने अपनी चाल से तेज चलने की कोशिश की है, लेकिन वक्त और तकदीर से आगे कभी नहीं निकल सका। यही जीवन की सच्चाई है। जिसके पास अपने होते हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, और जिनके पास कोई नहीं वह बस अपनों की तलाश करते रहते हैं। पहले जब कोई याद आता था तो चेहरे पर मुस्कान होती थी, लेकिन अब जब वही याद आते हैं तो खामोशी ही छा जाती है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे बड़ी उम्मीद। जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और जब पूरी होती है तो लोभ। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना सबसे श्रेष्ठ है। मदद लेने के लिए सब लोग आते हैं, लेकिन जब मदद की जरूरत होती है तब कोई भी मदद करने वाला नहीं दिखता, ना हारते वक्त से ना जीतते वक्त से। सच्ची सफलता वही होती है जो हमें हमारी गलतियों से सीखने की शक्ति देती है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे तुम पसंद करते हो, क्योंकि जब तुम अपना काम करते हो तो सफलता की कोई सीमा नहीं होती। हमेशा अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि कुत्ते राज करेंगे। सोचने का तरीका और सोचकर बोलने का तरीका दोनों ही एक इंसान के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम उसी तरह अपनी जिंदगी के इस पड़ाव को भी पार कर लोगे जैसे अब तक के सारे पड़ाव पार किए हैं। अंधी भीड़ में मत चलो, खुद का रास्ता चुनो। कभी भी खाली मत बैठे रहो। हमारे अपने ही हमें ऐसा दर्द दे सकते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। जिंदगी में जब कठिन समय आता है तो वही लोग जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही हमें सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचाते हैं। आज की दुनिया में ठहरना और साथ देना सबसे कठिन काम है। चलने के लिए तो सभी तैयार हैं, लेकिन साथ ठहरने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती बल्कि अहमियत होती है। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलने पर अच्छा लगता है, लेकिन जब वही झूठ कोई और बोले तो गुस्सा आता है। सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करो, लेकिन अधर्म का साथ कभी ना दो। अधिकार के लिए जरूर लड़ो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से मोह न करो जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जिसके साथ तुम गहरा संबंध जोड़ते हो वही इंसान तुम्हें बांधे रखता है। उसके सिवाय और कोई नहीं हो सकता जो तुम्हारे दिल को दुख पहुंचाए। जीवन में सच्ची शांति वही होती है जब हम अपने रिश्तों को सच्चाई और प्यार से निभाते हैं। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बातें तो हर कोई अच्छी करता है, परंतु कर्म ही मनुष्य का वास्तविक परिचय देते हैं। जो व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से श्रेष्ठता दिखाता है वही सच्चे अर्थों में पूजनीय होता है।
जीवन में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब यदि कुछ बुरा हो भी जाए तो वह पहले जितना नहीं चुभता। समय और अनुभव मनुष्य को मजबूत बना देते हैं, लेकिन यह भी याद रखना कि हर घाव को सहनशीलता समझना आवश्यक नहीं। जहां आत्मसम्मान आहत हो वहां मौन नहीं बल्कि निर्णय लेना चाहिए। लोगों से अधिक उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे। इस संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। अधिकांश लोग केवल अपने स्वार्थ तक ही सीमित रहते हैं। इसलिए यदि तुम्हारा भला करने वाला कोई नहीं है तो स्वयं का भला करना सीखो। अपनी सफाई देने में अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, समय स्वयं इसे प्रकट कर देता है। जो व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई को समझना चाहता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और जो पहले से ही तुम्हारे विरुद्ध सोच चुका है वह किसी भी प्रमाण को स्वीकार नहीं करेगा। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न सफलता न असफलता। इसलिए किसी भी परिस्थिति को लेकर अत्यधिक तनाव मत लो। जो समय अभी कठिन लग रहा है वही समय बदलकर तुम्हारे पक्ष में भी आ सकता है। इसलिए धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। हर व्यक्ति से बात करने की आवश्यकता नहीं होती और हर संबंध को बनाए रखने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। जिन रिश्तों में तुम्हारा सम्मान न हो वहां मौन ही सबसे बेहतर उत्तर है। बीते हुए पल कभी लौटकर नहीं आते, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो समय एक बार चला गया वह केवल स्मृति बनकर रह जाता है। इसलिए वर्तमान को संजो कर रखो और अतीत से केवल सीख लो। उसे अपना बोझ मत बनाओ। दिल को किताब की तरह बनाओ, ताकि यदि कोई इसे छोड़े भी तो वह तुम्हें काबिल बनाकर जाए। यदि कोई बेवफा भी हुआ तो भी वह तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना जाएगा। हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, कई बार उसका समय बुरा होता है। इसलिए किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझने की कोशिश करो। यदि किसी का व्यवहार बदल गया है तो हो सकता है कि परिस्थितियां उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही हों। कभी कभी बिना कुछ गलत किए भी तुम बुरे बन जाते हो, क्योंकि तुम वैसे नहीं होते जैसे लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। परंतु याद रखना, स्वयं को लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार बदलना आवश्यक नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई पर अडिग रहना ही वास्तविक शक्ति है। दूसरों के घर बार बार जाने से आत्मसम्मान कम होने लगता है। अपने स्थान को पहचानो और दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप मत करो। सम्मान वहीं तक रहता है जहां सीमाओं का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए जीवन को सरल बनाओ, दूसरों पर अत्यधिक निर्भर मत रहो और अपने कर्मों को इस तरह गढ़ो कि समय तुम्हारे साथ न्याय करने के लिए बाध्य हो जाए। जैसा समझना है वैसा समझ लो। कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जब तक हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते तब तक हमें किसी से सफाई देने की जरूरत नहीं होती। रिश्ते चाहे जैसे भी निभाओ, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं, क्योंकि आदतें बदल जाया करती हैं। अक्सर उसे ढूंढो जो तुम्हारी लत बन सके, क्योंकि वह रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो दोनों की जरूरतों और आदतों को समझकर निभाया जाता है। जीवन में कभी कभी ना चाहते हुए भी बहुत कुछ एक साथ घर जाता है। रिश्ते, सपने, उम्मीदें और कुछ अपने। यही जीवन की विडंबना है और हम इसे झेलने के बाद ही समझ पाते हैं। यह जिंदगी भी कमाल की है। चलते रहने से शरीर और चलाते रहने से संबंध स्वस्थ रहते हैं। दोनों को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। समझने वाला मुस्कुराहट के पीछे का दुख समझ जाता है, लेकिन जो समझता नहीं है वह कभी हमारी सच्चाई को नहीं जान पाता। किसी से अफसोस मत करो। जब तुम किसी से अपना दिल खोलकर बात करते हो तो वह समझने वाला होता है। समय की कदर करें, क्योंकि वक्त कभी भी किसी का नहीं होता। वक्त वो नहीं होता कि पूरा दिन चाहिए। वक्त वो है जब हम बात कर सकें बेफिक्र होकर, खुलकर। यही वक्त सबसे कीमती होता है, जब हम खुद को और अपने रिश्तों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल आप समाज के कठपुतली बनकर रह जाओगे। खुद पर मेहनत और समझदारी से काम करने से ही हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। हम हार जीत, सफलता असफलता में इतने उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। असल में जिंदगी जीने के लिए किसी भी जीत हार का मोह छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वह है खुद। जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए। कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते, इसका कोई कारण नहीं होता, क्योंकि हम इंसान हैं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाए। जब कोई आपका साथ छोड़ता है
तो वह आपके साथ था इसलिए नहीं, बल्कि किसी कारणवश वह रिश्ते को खत्म करता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो फिर हम अपने आत्मविश्वास और समझ के बल पर आगे बढ़ सकते हैं। जो स्वयं कठिनाइयों से गुजरा हो वह कभी किसी और का बुरा नहीं कर सकता। जिसने दर्द को सहा है वह औरों के लिए सहारा बनता है। इसलिए सदैव दयालु और संवेदनशील बने रहो, क्योंकि यही सच्ची मानवता है। बुरे समय में जो दिलासा देता है, चाहे वह अजनबी ही क्यों ना हो, वह सदा हृदय में स्थान पा लेता है। और बुरे समय में किनारा करने वाला चाहे कितना ही अपना क्यों ना हो, वह धीरे धीरे मन से उतर जाता है। यही जीवन की सच्चाई है। समय हर रिश्ते की परख करता है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाओ। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करता है उसे अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन जो पहले विचार कर योजना बनाता है वह कम प्रयास में अधिक सफलता प्राप्त करता है। मनुष्य अपनी कमाई से नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं से गरीब या अमीर बनता है। संतोष ही वास्तविक संपत्ति है और लालच ही सबसे बड़ी निर्धनता। मृत्यु केवल सांसों के रुकने का नाम नहीं है। जो व्यक्ति संवेदनाओं से शून्य हो जाता है, जो रिश्तों में स्नेह नहीं रखता, जो दूसरों की पीड़ा को अनुभव नहीं करता, वह भी एक प्रकार से मृत ही होता है। समय के साथ जीवन आगे बढ़ता है और बहुत सी यादें पीछे रह जाती हैं। जब एक निश्चित अवधि बीत जाती है तो शिकायतें भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि अंततः हमें समझ आ जाता है कि किसी से शिकायत करने से कुछ बदलने वाला नहीं, बल्कि स्वयं को आगे बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है। जो व्यक्ति सदा सबका साथ देता है वह अपने ही कठिन समय में अकेला पड़ जाता है, क्योंकि दुनिया लेने वालों से भरी पड़ी है, देने वाले कम होते हैं। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती। उसका संबल स्वयं परमात्मा होता है। सच्चे और वफादार लोग हर किसी के दीवाने नहीं होते। वे केवल उन्हीं से जुड़ते हैं जिनमें उन्हें सच्चाई दिखती है। लेकिन धोखा अमर होता है। आज किसी ने तुम्हें दिया है तो कल उसे भी कोई और देगा, क्योंकि यह संसार कर्मों का प्रतिफल लौटाने में कभी देर नहीं करता। जब मन भर जाता है तो सबसे उत्तम चीज भी तुच्छ लगने लगती है। इसलिए मोह में अंधे मत बनो, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जो चला गया उसके लिए मत रो, जो रहेगा उसकी कद्र करो। अपने हृदय को इतना सशक्त बनाओ कि किसी का जाना तुम्हारे धैर्य को तोड़ न सके। जिनका जाना तुम्हारे जीवन से निश्चित है उनके लिए स्वयं को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम अपने ही अस्तित्व को भूल जाओ। इतने भी वफादार मत बनो कि लोग तुम्हें गुलाम समझने लगें। स्नेह और आत्मसम्मान साथ साथ चलने चाहिए। जहां केवल त्याग हो और बदले में सम्मान न मिले, वहां ठहरने का कोई अर्थ नहीं। जब कोई तुमसे दूर जाने का निर्णय करता है तो वह सबसे पहले संवाद बंद कर देता है। इसीलिए यदि कोई बात करना बंद कर दे तो समझ जाओ कि वह पहले ही मन से दूर हो चुका है। बाहर आओ उस दुनिया से जो सिर्फ कल्पना में है, क्योंकि जो हकीकत में है ही नहीं उसके पीछे भागने से केवल दुख ही मिलेगा। हम जिनकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं अक्सर वही लोग हमें सबसे गहरी चोट देते हैं। लेकिन यह मत भूलो, दूसरों पर भरोसा करो मगर किसी के भरोसे मत रहो। जीवन में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम स्वयं हो। जो तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का हो, वह यदि तुमसे दूर ही रहे तो अच्छा है। रिश्तों में विश्वास और निष्ठा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि यह नहीं है तो वह रिश्ता सिर्फ एक दिखावा है। कभी भी किसी से बात करने के लिए परेशान मत रहो। जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, और जो नहीं आते उनके लिए तुम खुद को व्यर्थ परेशान मत करो। जहां जहां मुझे तुम्हारी जरूरत थी वहां वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए शुक्रिया, क्योंकि यही अनुभव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। सच्चा प्रेम वह है जो 100 गलतियां सुधार कर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। मगर यह भी सत्य है कि जो हमें भूल गए हैं उन्हें याद करना हमारी भी कोई जरूरत नहीं। रिश्ते परस्पर भावनाओं पर टिके रहते हैं, एक तरफा बोझ बनकर नहीं। अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क होता है। अकेलापन डराता है मगर अकेले रहना आत्मनिर्भर बनाता है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ जीना सीख लेता है उसे संसार की अस्थिरता डरा नहीं सकती। समय के साथ लोग तुम्हें फालतू समझने लगते हैं, मगर यह उनकी सोच की सीमा है, तुम्हारी नहीं। हर किसी को सुनने से ज्यादा समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति वह नहीं कह पाता जो वह महसूस करता है। अच्छे दिनों की तलाश में पूरी उम्र गुजर जाती है और फिर एक दिन एहसास होता है कि जो बीत गए वही असल में अच्छे दिन थे। इसलिए जो वर्तमान में है उसी में खुश रहना सीखो। ज्यादा सोचोगे तो जो पास है उसे भी खो दोगे।
उम्मीद ही वह चीज है जो हमें सबसे कठिन समय में भी खड़ा रखती है। यदि हौसला मजबूत हो तो हर लक्ष्य हमारा हो सकता है। इस संसार में किसी रिश्तेदार, किसी व्यक्ति पर निर्भर मत रहो। केवल भगवान का साथ चाहिए, क्योंकि वही सच्चा साथी है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। जीवन का असली अर्थ तब है जब आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें हों। यही तुम्हें एक सार्थक जीवन की ओर ले जाता है। अपने जीवन को आत्मविश्वास, प्रेम और सच्चाई के साथ जियो और अपने कर्मों को इस तरह गढ़ो कि हर परिस्थिति में तुम्हारी आत्मा शांत और मजबूत बनी रहे। लोग ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति मजबूत दिखता है वह टूटता क्यों नहीं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि वही व्यक्ति कई बार टूट टूट कर ही इतना मजबूत बना होता है। दुनिया में वही सबसे ज्यादा उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। इसलिए दूसरों की अपेक्षाओं से बंध कर मत चलो। अपना सत्य पहचानो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सच में साथ होते हैं वे बिना कहे समझ जाते हैं। खुश रहने के लिए दिखावे की सहानुभूति नहीं, बल्कि खुद के भीतर की ताकत चाहिए। हवाओं पर शक करना आसान है, लेकिन कभी उस चिराग के बारे में भी सोचो जो जलते जलते खुद बुझने के कगार पर आ जाता है। आज के रिश्ते पहाड़ों की तरह खामोश हो गए हैं। जब तक हम न पुकारें उधर से कोई आवाज नहीं आती। लेकिन याद रखो, आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है। बस जरूरत है अपने भीतर झांकने की, उस सत्य को पहचानने की जो हर भ्रम से परे है। यदि इस संसार में तुम कमजोर पड़ गए तो यह दुनिया तुम्हें रौंद कर आगे बढ़ जाएगी। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां तुम्हें हिला न सकें। जुनून था किसी के दिल में जिंदा रहने का, पर नतीजा यह निकला कि हम अपने अंदर ही मर गए। याद रखो, एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। लेकिन जो सत्य को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, बल्कि और निखर जाता है। रात चाहे कितनी भी बरस जाए, सुबह फिर धूप खिल उठेगी। गीले ख्वाबों को सुखाने के लिए धैर्य चाहिए, हिम्मत चाहिए। चरण उन्हीं के छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों, क्योंकि सम्मान उसी का करना चाहिए जो सच्चे गुणों से भरा हो। कश्ती वही है, लेकिन दरिया बदल गया। मेरी तलाश की दिशा भी बदल गई। न मेरा चेहरा बदला, न मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। यही दुनिया की सच्चाई है। लोग वहीं रहते हैं, पर वक्त और हालात उनकी आंखों का रंग बदल देते हैं। हर कोई तुम्हारी तकलीफ की वजह समझ सके यह जरूरी नहीं। जो मीठा बोलता है वह हमेशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि आजकल साजिशें भी मुस्कुराकर रची जाती हैं। बड़ी मुश्किल से एक इंसान पर भरोसा किया था। उसने भी यह साबित कर दिया कि दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन याद रखना, यह दुनिया भरोसे के काबिल हो या ना हो, तुम्हारी सच्चाई कभी कम नहीं होनी चाहिए। सुनी हुई बातों पर सोच समझकर भरोसा करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हें कहानी का वह हिस्सा नहीं सुनाएगा जहां वह स्वयं गलत था। संस्कार से पूरी दुनिया जीती जा सकती है, लेकिन अहंकार से जीता हुआ भी खो सकता है। संस्कार तुम्हें ऊंचा उठाते हैं और अहंकार तुम्हें गिरा देता है। शिकायतों से घर नहीं चलते, मेहनत और समझ से चलते हैं। उम्र चाहे जो भी हो, इज्जत कमानी पड़ती है। हमेशा बेटियों को संस्कार सिखाने की बात होती है, लेकिन बेटों से यह क्यों नहीं कहा जाता कि किसी के घर की इज्जत से खिलवाड़ मत करना, क्योंकि असली इंसानियत दूसरों का सम्मान करने में है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। इसीलिए रिश्तों को आंखों से नहीं, दिल से परखो। कभी रंग देखकर प्यार मत करना, क्योंकि भूरी चींटी काली चींटी से भी ज्यादा जोर से काटती है। असली सुंदरता बाहरी नहीं, बल्कि चरित्र में होती है। समझदारी की बातें दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने कम उम्र में ही बहुत बुरा वक्त देखा हो। कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं और कुछ ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस राह को चुनते हो। अगर सुनना सीख लिया तो सहना भी सीख जाओगे, और जो सहने की शक्ति रखता है वह जीवन की हर चुनौती को पार कर सकता है। हर मुश्किल जीवन में एक अवसर की तरह सामने आती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टिकोण से देखें। जब तक हम पूरी ईमानदारी से उसका सामना नहीं करते, तब तक उसका समाधान नहीं मिल सकता। सपने केवल वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हमें चैन से सोने नहीं देते। वे हमें अपनी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा देते हैं ताकि हम उन्हें साकार कर सकें। इंसान का बेहतरीन होना कभी कभी उसके लिए समस्या बन जाता है,
किसी के साथ भी मुकाबला करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके साथ कैसा है, जो मेरे साथ अच्छा है वही मेरे लिए अच्छा है। और यही वह सिद्धांत है जो हमें सच्चे रिश्तों और आत्मसम्मान की ओर ले जाता है। धर्म का असली मतलब दूसरों के धर्म का सम्मान करना है, क्योंकि मेरा धर्म मुझे कभी किसी और धर्म का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। यही वो रास्ता है जो हमें शांति और सद्भावना की ओर ले जाता है। शेर चाहे किसी भी जंगल का हो, खुद पर विश्वास होता है, क्योंकि उसके क्रोध में भी प्रेम की गहरी भावना होती है। इसी तरह हमें अपनी ताकत और स्वाभिमान को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। पार्टनर वह होना चाहिए जो हमें हिम्मत दे, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, न कि वह जो हमारे ऊपर दबाव और तनाव डाले। रिश्ते हजार हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जरूर बनाओ जो तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया होने पर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। समाज के डर से कभी भी किसी रिश्ते में समझौते मत करो, जब तक वह समझौता तुम्हें अंदर से कमजोर न बनाए। जो काम तुम करते हो उसे ऐसे करो कि लोग बस तुमसे प्रेरणा लें। दिखावा नहीं, कर्म से दिखाओ, क्योंकि असली मदद वही है जिसकी जुबान का मूल्य हो, और न कि वह जो सिर्फ शब्दों में बात करता है। हमेशा अपनी स्वाभिमान को बनाए रखो, क्योंकि लोग जो हैं वे बदल सकते हैं, लेकिन खुद से विश्वास रखना सबसे जरूरी है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी प्रशंसा से पिघलते नहीं और आलोचना से उबालते नहीं। जब तक आप अपने इरादों के साथ खड़े रहते हैं, कोई भी आलोचना आपको गिरा नहीं सकती। जब हमारी सांसें चल रही होती हैं तो हम अकेले ही जीवन की राह पर चलते हैं, लेकिन जब सांसें रुक जाती हैं तो हर कोई पीछे छूट जाता है। दुनिया सिर्फ तभी हमारे साथ होती है जब हम उसे छोड़ जाते हैं। सच्चाई यह है कि मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच बोलना। इससे आपको सच्चे दुश्मन मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह झूठी तारीफों में फंस जाता है, लेकिन सच्ची आलोचना से डरता है। इसलिए जब तक जिंदा हो तब तक निंदा को अपने कंधे पर हल्का बोझ समझो और इसे अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बनाने के अवसर के रूप में देखो। रिश्ते वहां टिकते हैं जहां सम्मान और आपसी समझ बनी रहती है। जब किसी का महत्व केवल तुम्हारे प्रयासों पर टिका हो और वह व्यक्ति तुम्हें केवल उपेक्षा दे, तो ऐसे रिश्तों को छोड़ देना ही उचित है। जो तुम्हें खुशी से अहमियत देता है वही तुम्हारा सच्चा अपना है। यदि किसी के पीछे बार बार जाने से तुम्हें अपमान सहना पड़ता है, तो उस व्यक्ति से दूरी बना लेना ही श्रेष्ठ है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा आभूषण है, और जो इसे बचाकर रखता है वही वास्तविक रूप से समृद्ध होता है। किसी और के कहने पर अपने रंग बदलना, मन में कुछ और रखना और जुबान से कुछ और कहना किसी सच्चे इंसान को शोभा नहीं देता। सत्यता ही सबसे बड़ी पहचान है, और जो स्वयं के प्रति सच्चा होता है वही दूसरों का वास्तविक सम्मान अर्जित करता है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें रुला देता है जिसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार थे। यह जीवन का कटु सत्य है। जिसे तुम सबसे अधिक चाहते हो वह हमेशा तुम्हारी भावनाओं को उसी गंभीरता से नहीं लेता। सत्य परेशान हो सकता है, परंतु वह कभी पराजित नहीं हो सकता। झूठ चाहे कितनी भी चालाकी से प्रस्तुत किया जाए, अंततः सत्य ही विजयी होता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। किसी को अपने जीवन में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है। यदि तुम किसी को अनमोल समझते हो लेकिन वह तुम्हें महत्वहीन समझता है, तो यह असंतुलन अंततः तुम्हें ही धोखा देगा। अच्छे समय में किसी के साथ बैठना आसान होता है, लेकिन कठिन समय में किसी का हाथ थामे रखना ही सच्चे रिश्ते की पहचान है। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन जो भी बनाओ उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि जो लोग बेहतर की तलाश में रहते हैं वे अक्सर बेहतरीन को खो देते हैं। उनसे बात करो जो तुम्हारी कद्र करते हैं। उन पर समय व्यर्थ मत करो जो तुम्हें अनदेखा करते हैं। ध्यान देना, सच्चे रिश्तों में समय और ऊर्जा का आदान प्रदान संतुलित होता है। जहां एक ही पक्ष हमेशा प्रयास करे और दूसरा केवल उपेक्षा दे, वह रिश्ता टिक नहीं सकता। रिश्तों में दूरी तब नहीं आती जब लोग दूर हो जाते हैं, बल्कि तब आती है जब लोग एक दूसरे के लिए समय निकालना बंद कर देते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति तुम्हें लगातार नजरअंदाज कर रहा है और तुम फिर भी उसके पीछे भाग रहे हो, तो समझ लो कि यह तुम्हारा आत्मसम्मान खोने का मार्ग बन रहा है। यदि बुरे समय में कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो यह मान लेना कि वह कभी तुम्हारा सच्चा साथी था ही नहीं। सच्चे रिश्ते कठिनाइयों में और अधिक मजबूत होते हैं, न कि कमजोर।
इसलिए उन लोगों पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन में सच्चे हैं, तुम्हारी उपस्थिति को सम्मान देते हैं और तुम्हारे साथ बिना शर्त खड़े रहते हैं। यही जीवन का वास्तविक सुख है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टूटने पर आवाज नहीं करती, लेकिन उनकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। भरोसा, आत्मसम्मान और रिश्ते इन्हीं में से हैं। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य इंसान नहीं, केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। जो व्यक्ति मन की तकलीफें किसी से साझा नहीं कर पाता, उसे ही सबसे अधिक क्रोध आता है। नेकी करते समय कभी किसी से बदले की उम्मीद मत रखो। अच्छाई का फल इंसान नहीं, भगवान देते हैं, और जो चीज आसानी से और बार बार मिलती रहे, उसका मूल्य घट जाता है। इसीलिए जब तक पास हो, तब तक चीजों, रिश्तों और समय की कद्र करो। कुछ पा लेना ही जीत नहीं होती, कभी कभी खोकर भी इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। अगर किसी जगह तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां से चले जाना ही बेहतर है। जिस रिश्ते में भविष्य न हो, उसमें समय और आत्मसम्मान दोनों नष्ट करने का कोई अर्थ नहीं। खुश रहना है तो लोगों की नहीं, अपने दिल की सुनो। अगर कोई तुम पर आंख बंद करके भरोसा करे, तो उसे यह मत जताओ कि वह अंधा है। उसके विश्वास को टूटने मत दो। ठोकरें जरूरी हैं, क्योंकि वे सिखाती हैं कि संभल कर कैसे चलना है। हर बार रास्ते बदलना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद को बदलना ही सही निर्णय होता है। रोशनी में साथ देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन खोज उनकी करो जो अंधेरे में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। मोहब्बत भी अजीब होती है, अचानक ही शुरू हो जाती है और बिना बताए खत्म भी। लेकिन याद रखना, जिसे सच्चा प्रेम हो वह छोड़कर नहीं जाता, और जो चला जाए वह सच्चा नहीं होता। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो उसकी उम्मीदों को तोड़ो मत, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि तुम्हारी अपनी आत्म शांति किसी और की उम्मीदों से प्रभावित न हो। बड़ा बनने के लिए पहले छोटा बनना जरूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की नींव भी छोटी छोटी ईंटों से रखी जाती है। विनम्रता ही महानता का पहला कदम है। जीवन में एक दूसरे के जैसा होना आवश्यक नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। रिश्तों में समानता से अधिक महत्व अपनापन और समर्पण का होता है। इंसान के पास जब बहुत अधिक धन आ जाता है, तब वह बहुरूपिया बन जाता है। हर किसी के सामने एक नया चेहरा, एक नया रूप। लेकिन याद रखना, पैसा स्थायी नहीं होता, और न ही दिखावटी रिश्ते। मेरे किरदार में सहना लिखा है, सब कुछ जानकर भी चुप रहना लिखा है। मुस्कुराना ही मेरी ताकत है, क्योंकि यह दुनिया कमजोरियों को नहीं, बल्कि हौसलों को पहचानती है। पत्नी रोएगी केवल मकान तक, समाज रोएगा सिर्फ श्मशान तक, और बेटा रोएगा तब तक जब तक अग्नि जल रही हो। लेकिन तुम्हारे कर्म ही ऐसे होंगे जो तुम्हें भगवान तक ले जाएंगे। इसलिए धन से अधिक अच्छे कर्मों की कमाई करो। तुम खुद को कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन जब किसी को तुमसे रिश्ता तोड़ना होगा, तो वे तुमसे भी अच्छे लोगों को खोज लेंगे। यही संसार का स्वभाव है। नए लोग मिलते ही पुराने बोझ लगने लगते हैं। ज्ञानी को कभी घमंड नहीं होता, और घमंडी को कभी ज्ञान नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जो वास्तव में ज्ञानी है, वह हमेशा विनम्र रहेगा। परवाह ही वह संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को कभी खत्म नहीं होने देती। परवाह न हो तो सबसे मजबूत रिश्ता भी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए तुम कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन वे हमेशा तुम्हारे दोष ही खोजेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की चिंता मत करो, बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। जिसे तुम जान से ज्यादा चाहोगे, वही अक्सर बदल जाएगा, क्योंकि जब मोह अत्यधिक बढ़ जाता है तो अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, और जहां अपेक्षा बढ़ती है वहां मनुष्य का स्वभाव बदलने लगता है। इसीलिए प्रेम करो, परंतु स्वयं को उसमें इतना मत खो दो कि तुम अपना अस्तित्व ही भूल जाओ। खामोशियों की गूंज सबसे गहरी होती है। यह न केवल पत्थर बल्कि हृदय को भी चीर सकती है। कई बार मौन वह सब कह देता है जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर अन्याय मत करना। अपनी भूल को स्वीकार करना सीखो, लेकिन कभी किसी का हृदय इस प्रकार मत तोड़ो कि वह विश्वास ही खो बैठे। इतना भी चुप मत रहो कि लोग तुम्हें हमेशा चुप कराने लगें। आत्मसम्मान को दबाना विनम्रता नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को कमजोर करना है। जो सही है उसके लिए आवाज उठाओ, चाहे संसार कुछ भी कहे। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो उसके जाने की चिंता मत करो। गलत लोगों को जाना ही पड़ता है ताकि तुम्हारे जीवन में सही लोग आ सकें।
संसार में सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। रिश्तों की लंबी कतार का कोई अर्थ नहीं यदि उनमें आत्मीयता ना हो। एक सच्चा व्यक्ति जो हृदय से तुम्हारा हो वह सैकड़ों दिखावटी संबंधों से अधिक मूल्यवान है। जब समय करवट लेगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। अतः स्वयं को इस संसार की अस्थिरता के लिए तैयार करो। जो कुछ भी है वह बदलने वाला है। केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारा चरित्र ही शाश्वत है। इस संसार को तुम्हारी खुशियां लूटने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि तुम स्वयं ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटा देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा भी। जब जीवन कठिनाइयों से घिर जाता है तो गति दुगनी हो जाती है, क्योंकि विपत्तियां ही मनुष्य की वास्तविक क्षमता को जागृत करती हैं। संघर्ष से मत घबराओ, क्योंकि यही तुम्हें सशक्त बनाएगा। वादा करने वाले लोग अक्सर जुबान से मुकर जाते हैं। यदि वचन में सच्चाई होती तो उन्हें लिखित प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। संसार में वचनों से अधिक कर्मों की विश्वसनीयता होती है। जब भी यह संसार तुम्हें कठिनाइयों में डालता है तब परमात्मा तुम्हारे लिए नए मार्ग खोलता है। जो सच्चे हृदय से श्रद्धा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। उसकी जगह आज भी कोई नहीं ले सकता। यह उसकी महानता हो सकती है या तुम्हारे प्रेम की गहराई। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो समय के साथ समाप्त नहीं होते, वे सदा स्मृति में जीवित रहते हैं। हम बदले नहीं हैं, बस अब समझ गए हैं कि यह संसार कैसा है। अनुभव ने हमें परखा है और हमने संसार को। अब हमारी भावनाएं हमारे नियंत्रण में हैं, न कि दूसरों की मान्यता पर निर्भर। छोड़कर जाने वालों ने एक महत्वपूर्ण सीख दी है कि कोई भी स्थायी नहीं है और आत्मनिर्भरता ही जीवन का सबसे बड़ा बल है। जो गया वह सिखाने आया था, जो रहेगा वह निभाने आया है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय और परिस्थितियां हैं। जो कोई और नहीं सिखा सकता वह जीवन अनुभवों के माध्यम से सिखा देता है। हर पल में कुछ खास छिपा होता है, बस उसे महसूस करने की जरूरत होती है। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। उनका आत्मविश्वास ही उनका सबसे बड़ा साथी होता है। धैर्य और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन सफलता का पहला कदम है स्वयं पर विश्वास रखना और यह यकीन रखना कि हम कर सकते हैं। वक्त कठिन हो सकता है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो। पहले खुद को पहचानो, फिर दुनिया को समझने की कोशिश करो। जो लोग दुखों से उभर कर आगे बढ़ते हैं वही असली विजेता कहलाते हैं। सच्ची खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में भी होती है। अगर कुछ खो गया है तो मत सोचो कि तुमने सब कुछ खो दिया। जब तक सांसें बाकी हैं तब तक उम्मीद भी बाकी है। वक्त एक जैसा नहीं रहता। जिन्हें दूसरों को रुलाने की आदत थी उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। जिंदगी की हर ठोकर ने यही सिखाया है कि रास्ता कैसा भी हो, लेकिन सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। किसी और पर निर्भर मत रहो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है वही आगे बढ़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या स्वयं जीवन। जब तुम्हारा मोह समाप्त हो जाएगा तो तुम सच्ची स्वतंत्रता को महसूस करोगे। वह दिन जरूर आएगा जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार है। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का धैर्यपूर्वक इंतजार करो। छोटी सी जिंदगी है, लेकिन अरमान बहुत हैं। हर कोई दर्द में है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं। दिल का दर्द कहें भी तो किससे? जो दिल के करीब हैं वही अक्सर इसे समझने से इनकार कर देते हैं। परंतु याद रखो, ईश्वर सब देख रहा है। कभी देर हो सकती है, लेकिन न्याय अवश्य होगा। इसलिए सच्चाई और धैर्य के मार्ग पर चलते रहो। सच्चा प्रेम और विश्वास कभी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। घमंड एक भूखा राक्षस है जिसकी पसंदीदा खुराक हमारे रिश्ते होते हैं। दिल में बुराई रखकर जुबान का मीठा बनना मेरे स्वभाव में नहीं है। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। बोलना 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह समझने में पूरा जीवन लग जाता है। गंदगी नजरों में होती है, वरना कचरा बीनने वाले को कचरे में भी रोटी दिखती है। जो कुछ तुम्हें मन, बुद्धि या शरीर से कमजोर करे उसे विष समझकर त्याग दो। यह वह समय है जब जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह तुम्हारी 1000 कमियों में भी एक खूबी ढूंढ लेगा, और जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह तुम्हारी 1000 खूबियों को नजरअंदाज कर केवल एक खामी को वजह बनाकर छोड़ देगा। अपनी राह पर चलते रहो। गति धीमी हो सकती है,
लेकिन निरंतरता से ही तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। एक अच्छे इंसान की फितरत होती है दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, लेकिन अगर यह जुड़ाव तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो यह अच्छाई भी व्यर्थ है। अच्छाई और बुराई में भेद समझो। जहां केवल गलत का समर्थन हो वहां से दूर रहो। यदि किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले उन्हें थोड़ा वक्त दो। अगर वे उस वक्त में तुम्हारी इज्जत रखते हैं तभी तुम्हें उनके लिए कुछ करने का अधिकार है। जिंदगी में खुशी और गम दोनों ही मिलते हैं। यह एक ऐसा पैकेज है जहां हमें इनसे पार पाकर आगे बढ़ना होता है। जन्म से कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का प्रतीक है कि जब अपनों ने हद पार कर दी तो उनके खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म बन गया। हर साल दिवाली से पहले ऐसा कोई आना चाहिए जो टूटे हुए दिल और पुरानी फटी यादों को भी ले जाए। खोकर पाने का और हार कर जीतने का आनंद ही अलग होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने की कोशिश करें। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह सच नहीं है। मौत केवल एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज जीने का मौका देती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे उस दिन से कोई तुम्हें भुला नहीं पाएगा। जितना हो सके सुनो और उतना ही कम बोलो। इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान और केवल 1 मुंह दिया है। मतलब की बातें हर कोई समझता है, लेकिन बात का असली मतलब समझने वाले बहुत कम होते हैं। जलो वहां जहां तुम्हारी जरूरत हो। उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं होता। इस दुनिया में बहुत लोग दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार की बातें करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वह है जो दिल से निकले, न कि शब्दों के दिखावे से। सच की राह पर चलो, क्योंकि केवल वही सत्य है जो तुम्हारे दिल और आत्मा में है। प्रेम सरल है, लेकिन इसका मिलना दुनिया में सबसे कठिन है। जिस दिन तुम्हारे पैसे खत्म होंगे उस दिन तुम्हारे रिश्तेदार भी कम हो जाएंगे। यह कड़वा है, लेकिन सच है। जीवन का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा सच्चे लोगों पर शक करने से। किसी की तारीफ करना साहस का काम है। बुराई करना आसान है, लेकिन प्रशंसा करने के लिए जिगर चाहिए। आज की दुनिया में झूठ भी बोले जाओ तो लोग सुनेंगे, लेकिन सच कहने पर भी कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। अपने अपनों से दूरी महसूस करना यह सवाल उठाता है कि हम बुरे हैं या हमारी किस्मत। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों उलझ जाते हैं। इसलिए अपनी बातों और रिश्तों में संतुलन बनाए रखो। धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेना गलत है। इससे तुम्हारी ऊर्जा और समय नष्ट होता है। पिता के संघर्ष की कोई कीमत नहीं होती। उनकी मेहनत और त्याग का कोई मोल नहीं। जरूरत पड़ने पर बहाना बनाने वाले और बुरे वक्त में ताना मारने वाले, चाहे कितने भी अपने क्यों न लगें, उनसे दूरी ही भलाई है। मेहनत तब तक करो जब तक तुम अपने आप को शीशे में देखकर गर्व महसूस न करो। कपड़ों की मैचिंग शरीर को सुंदर बनाती है, लेकिन रिश्तों और हालातों से तालमेल तुम्हारी पूरी जिंदगी को सुंदर बना देगा। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दो। गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। जीवन उन्हीं का मस्त है जो अपने कार्य में व्यस्त हैं। जो दूसरों की खुशियों में अपनी तुलना करते हैं वे हमेशा परेशान रहते हैं। तुम्हारा सच्चा सुख तुम्हारे कर्म, सच्चाई और प्रेम में है। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सत्य और धैर्य का मार्ग अपनाओ। जब किसी रिश्ते या माहौल से स्वार्थ और मतलब की बदबू आने लगे तो वहां से दूर हो जाना ही सबसे बेहतर है। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही शांत और खुश रहता है। उन लोगों से दूरी बना लेना ही ठीक है जिन्होंने कभी तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं की। बड़ा वही कहलाता है जो दूसरों के दर्द को समझ सके और उसे बांटने का हौसला रखे। खुशी पाने का एक ही उपाय है, पुरानी बातों को अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो। जो बीत गया वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं, सिखाने के लिए हुआ था। किसी को उतना ही अपने करीब लाओ जितना कि वह तुम्हारे मन की शांति को बरकरार रख सके। याद रखना, जिस परिवार में हर सदस्य एक दूसरे का हाथ थाम कर चलता है उन्हें कभी दूसरों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जो खिड़की तुम्हें दुख देती है उसे बंद कर दो। अपने भीतर वह ताकत पैदा करो जो तुम्हें हर कष्ट और दुख से ऊपर उठा सके। चाहे कितने भी लोग हों, कितना भी हंस लो, लेकिन जब अकेले रहोगे तो वही याद आएगा जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। खुद को अकेले में मजबूत करना सीखो। जो तुम्हें बार बार दर्द देता है उसे अपनी जिंदगी से दफा कर दो। सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखो,
क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। याद रखना, सच बोलने वालों के दुश्मन ज्यादा होते हैं, लेकिन उनके आत्मसम्मान का कोई मोल नहीं होता। इस संसार में इंसान के शब्दों से ज्यादा उसके दिन बोलते हैं। जब वक्त अच्छा होता है तो हर कोई सुनता है, लेकिन जब वक्त बुरा हो तो चाहे कितनी ही बातें करो, लोग अनसुना कर देते हैं। यह संसार का नियम है। अक्सर जख्म वही लोग देते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार और अपनापन दिखाते हैं। जल्दबाजी में किसी पर विश्वास करना या मेहनत के बिना बड़ी उम्मीदें लगाना, दोनों ही अंत में धोखा दे जाते हैं। अपने जीवन को संतुलित और शांत रखना सीखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे साथ कभी टिकेगा नहीं। संबंधों की नींव केवल हंसी खुशी या साथ बिताए गए सुखद क्षणों पर नहीं टिकी होती। इनका वास्तविक मूल्य तब सामने आता है जब जीवन तुम्हें कठिन मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देता है। यही वह जगह होती है जहां सच्चाई की परीक्षा होती है, जहां झूठे वादे फीके पड़ जाते हैं और केवल सच्ची कोशिशें ही साथ देती हैं। किसी के साथ सुख बांटना सरल होता है, पर संकट में उसके साथ खड़े होना ही वह कर्म है जो संबंधों को आत्मा से जोड़ता है। जो व्यक्ति सत्य कहता है, जो सही राह पर चलता है, वह अक्सर इस संसार को तीखा लगता है। लोग उस व्यक्ति से दूरी बनाते हैं क्योंकि सत्य में चमक होती है, और चमक अक्सर आंखों को चुभती है, लेकिन वह जो चुभता है वही आत्मा को भी जागृत करता है। इसलिए यदि तुम्हारा सत्य दूसरों को असहज करता है तो उसे छोड़ो मत, उसे और मजबूती से पकड़ो। प्रशंसा करना सरल होता है, वह पल भर में हो जाती है, पर अपमान वह एक तीखा बाण है जिसे छोड़ने से पहले बहुत विचार करना चाहिए, क्योंकि एक कटु शब्द वह घाव दे सकता है जो वर्षों की निकटता को समाप्त कर देता है। शब्दों में शक्ति होती है, और वही शक्ति या तो संबंध जोड़ती है या फिर उन्हें तोड़ देती है। लगन यह शब्द जितना छोटा है उसका प्रभाव उतना ही गहरा होता है। जब किसी के भीतर लगन जागती है तब वह न थकता है न रुकता है। उसके लिए दिन रात, सुविधा असुविधा सब गौण हो जाते हैं, और जब यह लग्न जीवन में उतर जाती है तब परिवर्तन का सिलसिला शुरू होता है, जो सरल नहीं होता पर स्थायी होता है। हर नया परिवर्तन प्रारंभ में कठिन होता है, लेकिन जो धीरज रखता है वही उस बदलाव की रोशनी तक पहुंचता है। हर सफलता बाधाओं से भरे रास्ते पर चलकर ही मिलती है। यदि मार्ग पर कोई रुकावट नहीं है तो समझो वह मार्ग शायद तुमसे नहीं, तुम्हारे आराम के लिए बनाया गया है। जो रास्ता तुमसे तुम्हारा सब कुछ मांगता है, समय, परिश्रम, सहनशीलता और धैर्य, वही रास्ता तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। जो लोग कम बोलते हैं वे भीतर से सबसे गहरे होते हैं। वे हर किसी के सामने खुद को व्यक्त नहीं करते, केवल उन्हीं के सामने खुलते हैं जिन पर उनका पूर्ण विश्वास होता है। और यही मौन संबंधों की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति होती है, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, केवल उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। माफी का अधिकार केवल उन्हें है जो गलती करते हैं, पर जो चालाकी करते हैं, जो जानबूझकर छल करते हैं, वे क्षमा नहीं चेतावनी के पात्र होते हैं। और जो मित्र तुम्हें नमक की तरह कड़वा लगे पर तुम्हारे जीवन को स्वाद और सच्चाई देता हो, वही सच्चा मित्र है। नमक कभी मीठा नहीं होता, लेकिन वह हर भोजन को संपूर्ण बनाता है। और इतिहास गवाह है, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते। कभी भी घोड़े के पीछे और पैसे के आगे मत चलो, क्योंकि घोड़ा लात मार सकता है और धन तुम्हें गिरा सकता है। जो ऊपर दिखता है वह हमेशा सुरक्षित नहीं होता। सच्चा मार्ग वह है जो स्थिरता दे, और वह तभी मिलता है जब तुम विवेक से चलो, मोह से नहीं। यदि कोई तुमसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं है, यह उसका तुम पर विश्वास है। यह भरोसा उसकी भावनाओं की गहराई है, कोई सौदा नहीं। इस विश्वास को कभी हल्के में मत लेना, और केवल दरवाजे पर शुभ लाभ लिख देने से जीवन में शुभता नहीं आती। शुभता तब आती है जब मन, वचन और कर्म तीनों पवित्र हो जाते हैं। जिंदगी पहले ही बहुत छोटी है प्रेम और स्नेह के लिए, फिर एक दूसरे से रूठकर इसे और छोटा करने की आवश्यकता ही क्या है। जब जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है तो उसे मन मुटाव और नाराजगी में व्यर्थ मत करो। जब छोटे थे तो हर बात भूल जाया करते थे और दुनिया कहती थी कि याद करना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहने लगी और अब वही दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। यही संसार की विडंबना है। लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार बदलते रहते हैं। लोग तब तक तुम्हारा नाम याद रखते हैं जब तक तुम उनके काम के हो। जब तुमसे उनका काम समाप्त हो जाता है तो वे तुम्हें भूल जाते हैं।
इसलिए स्वयं को किसी की मान्यता पर निर्भर मत करो। स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाए। यदि खुश रहना चाहते हो तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, न कि दुनिया को देखकर। जो लोग संसार की इच्छाओं के अनुसार फैसले लेते हैं वे अंततः दुखी ही रहते हैं। जीवन तुम्हारा है, इसलिए इसे अपने अनुसार जियो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके दिलों में खोट होता है, लेकिन वे अपनी जुबान से प्यार जताते हैं। यही इस संसार का सबसे बड़ा व्यापार है, जहां शब्दों में मिठास होती है पर हृदय में छलावा। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि वह लोगों को आसानी से स्वीकार्य होता है। सत्य कठिन होता है और लोग कठिनाइयों से बचना चाहते हैं, लेकिन याद रखना, झूठ केवल क्षणिक विजय देता है, जबकि सत्य अंततः अमर होता है। एक बेटे की एक कामयाबी उसके पिता को उसके सारे गम भुला देती है। यही प्रेम का सच्चा रूप है, जहां स्वार्थ नहीं केवल समर्पण होता है। किसी को देखकर सीखना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। अनुकरण करो, परंतु विवेक का साथ कभी मत छोड़ो। जब तुम्हारे इरादे सही होते हैं तो तुम लोगों को नहीं खोते, बल्कि लोग तुम्हें खो देते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वाले का साथ केवल वे ही देते हैं जो सच्चे होते हैं। कहीं पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण है यात्रा को सही ढंग से तय करना। यदि रास्ता ही अनुचित हो तो मंजिल का कोई मूल्य नहीं होता। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। वे ही तुम्हारे सच्चे अपने हैं। उनकी कद्र करना मत भूलो। यदि जीवन को समझना है तो लूडो से समझो। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन यदि एक भी आ जाए तो भी आगे बढ़ना पड़ता है। यही जीवन का नियम है। जो भी मिले उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करो। कर्म चाहे जैसा भी हो, सबसे महत्वपूर्ण हमारी भावना होती है। यदि भावना शुद्ध है तो कर्म भी पवित्र बन जाता है, और जिनकी भावनाएं निर्मल होती हैं वे कभी असफल नहीं होते। इसीलिए जीवन को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। अपने कर्मों में शुद्धता रखो और अपने सत्य से कभी समझौता मत करो। यही वास्तविक जीवन की सफलता है। जब तुम्हें प्यास हो और लोग मुंह फेर लें तो निराश मत होना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी आग है और तुम्हारी आत्मा कितना सह सकती है। यह संसार तभी तक साथ देता है जब तक तुम उपयोगी हो, लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे समय, दूरी और हालातों से नहीं टूटते। दिल की डोर से बंधे संबंध कभी मजबूरी में भी नहीं छूटते, और यदि छूट जाए तो समझ लेना कि वह डोर बस भ्रम थी, बंधन नहीं। हर मोड़ पर तुम्हें लगता है कि शायद अब सुकून मिलेगा, अब राहत आएगी। यही आस, यही उम्मीद तुम्हें चलते रहने की शक्ति देती है, और यही जीवन है। चलते रहना, टूट कर भी जुड़ते रहना। घाव कभी उम्र नहीं देखते। हर उम्र की अपनी पीड़ा होती है और हर दिल की अपनी गहराई, लेकिन जो हर घाव में भी मुस्कुराना सीख लेता है वही वास्तव में जीवित होता है। दुनिया में सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास दौलत है, बल्कि वह है जिसके पास एक हंसता हुआ परिवार है और एक संतुष्ट मन। बाकी सब तो क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हमारी इच्छाएं थक जाती हैं, मन थक जाता है। असल मंजिल वह नहीं जहां सब कुछ मिल जाए, बल्कि वहां है जहां कुछ भी ना हो, फिर भी मन शांत रहे। जिंदगी की खूबसूरती बड़ी कहानियों या बड़ी कमाई में नहीं है, वह कुछ सच्चे रिश्तों की मुस्कान में है, कुछ बेबाक बातों की मिठास में है, और उस आत्मिक शांति में है जिसे कोई मोल नहीं खरीद सकता। माफ करना सीखो, लेकिन समझदारी भी रखो। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर चालाकियां नहीं, क्योंकि चालाकी में छल होता है और छल में विश्वास का खून। इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाकर सलाम करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वही तुम्हारे नाम को रौंदते मिलेंगे। इसीलिए जरूरत से ज्यादा सोचो मत और लोगों की बातों में मत उलझो। खुद की नजर में साफ रहो, वही काफी है। कभी कभी जीवन में सख्त होना जरूरी है, क्योंकि नम्रता की भी एक सीमा होती है। समंदर भी खारा होता है, तभी गहराई को संभाल पाता है। तुम भी अपनी सीमाएं तय करो, कहां सहना है और कहां खड़ा होना है। मत भूलो उन चेहरों को जिन्होंने उस वक्त तुम्हारा साथ दिया जब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था। वही लोग तुम्हारे जीवन की असली दौलत हैं। जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई यही है। लोग पूरी उम्र नहीं पूछते कि जीने की वजह क्या है, लेकिन मौत के दिन सब जानना चाहते हैं कि कैसे मरा। इसलिए जीवन को उनके हिसाब से मत जियो जो तुम्हें समझते ही नहीं। अपने कर्म, अपने चरित्र और अपने इरादों को साफ रखो। दुनिया की सोच बदलती रहेगी, पर तुम्हारी आत्मा वही रहनी चाहिए
निर्मल, अडिग और सत्य के साथ। तुम जितना शांत हो जाओगे उतना मजबूत हो जाओगे। जितना खुद पर भरोसा करोगे उतना ही तुम्हारा रास्ता स्पष्ट होगा। और जब राह स्पष्ट हो तो फिर न दुनिया रोक सकती है न किस्मत। तुम चलो, कर्म करते रहो, सच्चाई से जीते रहो। जो खो गया वह अनुभव था, जो मिला है वह आशीर्वाद है, और जो आएगा वह तुम्हारा समय होगा। कोई दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन समस्या उन लोगों से है जो पसंद करने का केवल दिखावा करते हैं। सच्चाई यह है कि झूठे रिश्ते देर सवेर खुद ही टूट जाते हैं, क्योंकि दिखावे की नींव ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जब जल गंदा हो तो उसे और अधिक हिलाने से उसमें और अधिक गंदगी फैलती है। उसे बस कुछ समय के लिए शांत छोड़ दो और गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है। जब कठिनाइयां आई तो बेचैन होने की बजाय धैर्य रखो और शांति से विचार करो। समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। जो यह समझते हैं कि उनकी चालाकियां हमें नजर नहीं आ रही, उन्हें यह भी नहीं पता कि हम खामोशी से उन्हें उनकी ही नजरों में गिरते हुए देख रहे हैं। चालाकियों से रिश्ते नहीं चलते, बल्कि सच्चाई और समर्पण ही इंसान को महान बनाते हैं। उजालों में कोई भी साथ दे सकता है, लेकिन असली तलाश उस इंसान की करनी चाहिए जो अंधेरों में भी तुम्हारा साथ दे। उजालों में परछाइयां तक साथ छोड़ देती हैं, लेकिन जो अंधेरे में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। लोग ऐसे क्यों होते हैं कि जब उन्हें अपने मतलब की कोई चीज नहीं मिलती तो वे बदल जाते हैं? इसका उत्तर सीधा है। स्वार्थ की दुनिया में निस्वार्थ लोग कम ही मिलते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें भी बदलना चाहिए। तुम वही रहो जो तुम हो, क्योंकि सच्चे लोग अपनी पहचान से नहीं बल्कि अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। जब कोई सहारा देने वाला नहीं होता, तब प्रकृति स्वयं कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। यही जीवन है। बस मुस्कुराकर चलते रहो, लक्ष्य निर्धारित करो और तब तक प्रयास करो जब तक तुम उसे प्राप्त ना कर लो, क्योंकि जब तक तुम खुद हार नहीं मानोगे तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। मां पसीने में भीगती है, पिता धूप में जलता है, तब कहीं जाकर बच्चे लाड प्यार से पलते हैं। इस त्याग की कीमत केवल वही समझ सकता है जिसने इसे सहा हो। इसीलिए माता पिता के प्रेम और समर्पण की कद्र करना ही संतान का सबसे बड़ा कर्तव्य है।